गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहो नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधु, गुणस्थान शतक में गुणस्थानों को समझते हुए बंध और उदर व्यवस्था को समझा। अब मार्गणाओं में गुणस्थानों की क्या व्यवस्था है, किस मार्गणा में कितने गुणस्थान होते हैं, यह बताया। कल बतलाया था कि देवगति और नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं और सर्वार्थ सिद्धि जो देव हैं उनकी क्या महिमा होती है। देवगति नरक गति में पहले से 4 गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और सर्वार्थ सिद्धि देवों की महिमा ये होती है कि वह निरंतर तत्वों का चिंतन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, एक भवावतारी होते हैं। वहाँ से चलकर मनुष्य का एक भाव प्राप्त करके मुनि बन करके तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब नरकों में क्या व्यवस्था है विशेष, उसके लिए बतलाते हैं। सम्यक दृष्टि नरकों में भी प्रथम नरक ही जाता है, सम्यक च्युत हो जाए अगर तो शेष नरक भी पाता है। सम्यक दृष्टि जीव यदि नरकों में जाता है, यद्यपि सम्यक दृष्टि दर्शन होने के बाद नरक आयु का बंध नहीं होता। यदि किसी ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो वह पहले नरक में ही जाता है, शेष नरकों में नहीं जाता है। और सम्यक से च्युत हो जाए, मरण के समय में यदि उसका सम्यक दर्शन छूट जाए, सम्यक दर्शन से रहित हो जाए तो फिर वह आगे के शेष नरकों में भी चला जाता है। आगे कहते हैं, सप्तम नरक तीव्र वेदना पाप कर्म से होती है, वेदनानुभव जाति याद से सम्यक दर्शन ज्योति है। 7वें नरक में विशेषता है। 7वें नरक में यद्यपि तीव्र वेदना रहती है, तीव्र कष्ट रहते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ भी सम्यक दर्शन रूपी ज्योति जल सकती है। वेदनानुभव और जाति स्मरण 2 कारणों से 7वें नरक के नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि नरकों में 7 नरक पृथ्वियों में सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ले जाने की अपेक्षा से मनुष्य अत्यंत पर्याय से सम्यक दर्शन लेकर के से पहले नरक में ही जाया जा सकता है, शेष नरकों में नहीं। परंतु वहाँ जा कर के सभी नरकों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है। 6 नरकों में तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सम्यक दर्शन के साथ में वापस भी आ सकते हैं, लेकिन 7वें नरक में सम्यक दर्शन वहाँ प्राप्त किया है तो वहीं छोड़ करके आना पड़ता है। सम्यक दर्शन को लेकर के बाहर नहीं निकलते हैं। आगे कहते हैं,
कर्म भूमि त्रियंच गति में लघु संयम भी संभव है। 5 पाप के धूल त्याग से नहीं भटकता दुर्भव है। अब त्रियंच गति की बात करते हैं कि त्रियंच गति में जो कर्म भूमि जीव हैं वह त्रियंच गति में भी लघु संयम प्राप्त कर सकते हैं, यानी देश संयम या अणुव्रत धारण कर सकते हैं। इनका पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। 5 पाप के थूल त्याग से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का जब इस अणु रूप में एक देश रूप में त्याग किया जाता है तब 5वां गुण स्थान बन जाता है। फिर वह दुर्लभ दुर्गति में नहीं भटकते हैं। संयम धारण करने वाला नियम से देव गति में ही जाता है। भोग भूमि त्रियंच मनुज में संयम की शुभ गंध नहीं। गुण स्थान चौथे तक फिर भी कर्म अशुभ का बंध नहीं। भोग भूमि जो त्रियंचो मनुष्य हैं उनमें पहले से चौथे गुण स्थान तक 4 गुण स्थान ही होते हैं। संयम की कोई गंध भी नहीं है, यानी वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं। हर भोग भूमि में तो मनुष्य भोग में ही आनंद मनाते हैं, भोग भोगते रहते हैं। इनके गुण स्थान चौथे तक 4 गुण स्थान होते हैं, पहले से चौथे तक। फिर भी संयम नहीं है, फिर भी कर्म अशुभ का बंध नहीं, अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता है। उनके कोई बुरे विचार नहीं होते हैं, बुरी क्रियाएं नहीं होती हैं, पाप नहीं करते हैं वो, इसलिए नरक, त्रियंच आदि गतियों में नहीं जाते हैं, वो सिर्फ देव गति में ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भोग भूमि त्रियंच मनुष्य भवनत्रिक में पैदा होते हैं और सम्यक दृष्टि जो भोग भूमि त्रियंच मनुष्य होते हैं वह पहले दूसरे स्वर्ग तक पैदा होते हैं। इस तरह से नरक गति और त्रियंच गति में गुण स्थानों की व्यवस्था बतलाई है कि वहाँ पर किन के कौन से गुण स्थान होते हैं। ओम नमः।